बताए थे सबके, हम बताए थे वो, अब हम बताए थे जो नीचे कर नहीं जा यार, दवाई करो यार। भंडापुर से मैं बीपाल भाग भंडापुर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में थाने के सामने खड़ा है। बताते चलें 3 मार्च को जनपद सिद्धार्थनगर के इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सियाओं नानकार में नाली के विवाद को लेकर के एक घटना 2 भाइयों के परिजनों के बीच थी। पंचम और तितिल उर्फ राम आश्रे के परिवार के मारपीट की घटना शाम को हुई, जबकि नाली का विवाद सुबह ही हुआ था। गांव वालों के मध्यस्थता के चलते विवाद उस समय थम गया, लेकिन शाम को स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ी कि दोनों भाइयों के परिजनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट इतनी विभत्स हुई कि उसमें एक भाई तितिल पंचम दूसरे भाई बड़े भाई के परिजनों के हाथों इस तरह से अर्धविक्षिप्त हो गया या परिवार अर्धविक्षिप्त हो गया, वह अचेत हो गया कि उसका इलाज चलता रहा। गोरखपुर जिला मुख्यालय चिकित्सालय और इसके साथ ही साथ अंततः उसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 16 मार्च को लगभग 15 दिन बाद उसकी मौत हो। भंडापुर ने इस संबंध में पड़ताल किया है। भंडापुर ने एक खबर पहले भी प्रकाशित किया था, लेकिन खबर के पूर्ण तथ्य सामने नहीं आए थे। ऐसे स्थिति भंडापुर को जो वीडियो साक्ष्य मिले हैं, पहले भंडापुर आपको वह दिखा रहा है। जिस दिन नाली का विवाद हुआ, विवाद स्थल पर पंचम का एक मोटे बांस के भंडे के साथ लोगों को ललकारता हुआ एक वीडियो, आप पहले उसे देखिए। भंडापुर आपको दिखा रहा है जो कि उसे अपने सूत्रों से प्राप्त। अमर मार अमर आओ तोर बहन चोद काय करी आओ ते मुंह ताव आओ आते आते आओ ते आओ आते आओ 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 रे मेहर गुड आओ 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 तोरी बहन के बरी मारो आओ का वह था जहाँ पे मारपीट की घटना घटी। आइए लवकुश जो कि तितिल का परिवार उसे जानते हैं, कैसे क्या हुआ। हाँ बताओ कैसे, यही वो जगह है? हाँ यही जगह है, यहीं पे पड़े थे वो। हाँ और लोग आए तो देखा एकदम लड़खड़ थे, हाँ, बेहोश थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मतलब यहीं पे झगड़ा हुआ। हाँ। ये राजेश चौधरी का घर, इनके घर के ठीक सामने ये काली माई का थान है और ये वह जगह है जहाँ पे मारपीट हुई 3 तारीख की शाम को। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे पंचम के परिवार का घर दिखाई दे रहा है और यहाँ से जितनी दूरी पे पंचम का परिवार का घर है और ये इधर से होकर जाने वाला रास्ता, और यहाँ से मात्र 1 फरलांग की दूरी पर तितिल का घर पड़ता है। तितिल अपने घर से आया यहाँ तक और वो कहाँ जा रहा था, क्या करने, वो तो तितिल ही बता पाता, लेकिन ये यहाँ पे काली के थान के पास आया और यहीं पे झगड़ा हुई, मारपीट। यही घटना स्थल मारपीट का है। कौन फायदा है दवाई का बताए थे
गरिया तू बता, मारे ना हाथ ना लगाए, मारे ना हाथ ना लगाए, हाथ ना लगाए, बता तू हाथ ना लगाए, तू बता हाथ ना लगाए। बरकत हम ना कुछ कहते, देख ले बाबू, हम ना कुछ कहते, हाथ झगड़ा नहीं करे, हल्ला करे तो मूड खराब करे। हे बाबू का तमाम लोग बताए है हल्ला ना कर गई थन, हे तू समझा यार, बात बुरी मारी हल्ला कर लो मत दे, रुक जा रुक जा, बताए समझाए, रुक बताए बताए तो चुप क्या पैसा चुप बताए थे लवकुश कैसे का घटना घटा वह दिन जब नाली के विवाद है, कैसे का है? नाले घर से अपने जगह से नाली निकाल रहा था, तो भर के टाइम भी आए थे वो लोग मारने के लिए। अच्छा, कौन कौन लोग? किसान आए थे और सुरेंदर और अखिलेश पंचम। अच्छा, पंचम है तुम्हारे बड़े पिताजी? हाँ हाँ, तो दोपहर को झगड़ा करके चले गए, गाली वाली दे के औरत को। उसके बाद में शाम को पिताजी आए, तो गए पूछने के लिए कि क्यों गाली दिए थे और क्यों बंद किया वो। हाँ, नहीं तितिल तुम्हारे पिताजी आए पूछने के लिए कि काहे गाली दे रहे थे। वो टारे वोरे गए रहा हूँ। जरा इनके हाँ बताओ कैसे का हाँ बताओ कैसे का झगड़ा भइल सुबेरे, तो यहाँ गौशाला काम करत रहे, तो पतो ये नलिया खोदी नहीं, तितिल गौशाला काम कर रहे थे। हाँ गौशाला कौन काम करत रहे, तब आया है, तब पतो ही का गरियावत है पंचम, हसिया लाई के वही नल पे अपने कूद कूद वही रहा, कहा कि आवो तो हम काट दिए भाई कई डारा भाऊ कई, तो जौने दर पे ठाड़ हो यही दर से हमरे वहरिया नगवा नाई बढ़े। अच्छा, यहाँ से आगे नहीं बढ़े? यहाँ से हाँ, यहाँ से हमरे आगे नाई बढ़े, और नाली यहाँ से हमरे घरे ले वन पाट दी। ऐसा ही नाली पाट दी? हाँ पाट दी। जब पाट दी नल वो नाली, तब संजा का हमार पलवार आइल, तब पूछी से तितिल राम आश्रय में आए। हाँ आए, तो जब पूछिन कि आखिर नलिया के पार्टी से, तो हमरे कहन कि वो नहीं पार्टी नहीं, पंचम पार्टी। हाँ, तब कहा था कि काहे वन पार्टी नहीं, तो वन गए प्रधान वरधान का लगे। अच्छा, गांव के प्रधान के लगे गए? हाँ, कि बाबू हमारे नलिया पार्टी नहीं, और हम आए रहे हमरे पलवारेन का मारी नहीं। तब कहा कि अच्छा जैसन हुई जैसन सुबेरे बात हुई, तो करे बाद में गांव में आए, खाना खाए, खाना खाए के गांव में घूमे गए। अब वही काली माई थाने जैसे पहुँचे, तैसे वहां से गुहार होए लागा। जब गुहार होए लागा है, तो हमरे घर से दौड़े हन कि तोर बपवा गाँव में गईल है, कान कैसन गुहार हुआ था, तो हमार मझिल का हमरे तोहरे यहाँ से गए मैंने घर से गए? तो हमरे यहाँ से दौड़त जाई था कि कान का गुहार हुआ था, तो वहां से पंचम अखिलेश और किसान और सुरेंदर और वकर पूरा फौजिए वकर पूरा परिवार हाँ दौड़त आवत है। तो रघुनाथ का घर के जब नाघे बाटा काली माई थनवा का वो हरियन बगलवा बाटा है, तो तौदी के हरियन से हमरे राजेश का घर किनारे द्वारा पहुंच गए, जहाँ कुआं रहा राजेश का। और यन हमार परिवार का हम देखन काली माई थाने, काली माई थाने जब देख लिहन, तो तौदी के 4 कदम काली माई थानवा नाघे वघे, तौदी को नरे पहुंच से बस अकलेसवा एक भंडा मार दी। भंडा का घर से लेके आ रहा भंडा की? वही तूरे रहा, नौको घर लगा भंडा मिला रहा नहीं? हाँ, वही तूर के बस एक भंडा मार दी, बस वो गिर गए। तितिल के मार दे? हाँ, जब फलाने मारी सी तितिल का, बस वन गिर गए, तब दोबारा भंडा मारिस, तब वही लागे बेहोश हो गए, फिर दोबारा फंदा सीना पर मारी, 3 भंडा मारे रहा। वका जब मार के तो देख हमारे अपने परिवार के ऊपर हमारे बेटवा हमहू दौड़न के अब हमारे परिवार मर गए। बताऊ दी किसानवा हम पटकीस
और पंचमवा एक आकलेसवा असुरंदरवा हमारे बेटवा का गटई धाई के डपोटिल बेटवा मतलब कौन बेटवा? ओका धर्मेंद्रवा का डपोट के गटई और ऊपर से एक भंडा ओकरे करहिया मारिन। अब हमारे बेटवे ये दुई नाई रहे, मझिल का वो छोटका नाई रहा और बड़का नाई रहा, खाली धर्मेंद्र रहा और वो धर्मेंद्र और हमहू रहे और हमारे परिवार ये पतुओं कुल घरे रही ये वो नहीं जान पाही। जब गुहार हुए लगा तो यन पचन दौरी नहीं और छोटका बेटवा हमारे टेंट लगावत रहा वहाँ मातिया वहाँ पर। हाँ ये कहिया कह जहिया वोटवा पड़ा है, जहिया वोट पड़ा है वही दिन के बाद, वही दिन के बाद मैंने भिन्नहिए में झगड़ा विवाद में नाली पाटे वाला और संजय मारपीट हो गई। हाँ संजय का मारपीट हो गया। तो ये वह दिन है जब ये लोग मारपीट करते रहे पंचम और सब, तो यह बात ही के कल मैंने फिर शाम के तितली के लेके तो लोग अस्पताल गए जब बेहोश हो गई। हाँ तब है थाने पर लेके गए तो मनो दवाई वाई दीन और लिखी नहीं, लिखी उखी का कहा था कि ले जाओ नवगढ़। अच्छा वहाँ से रिफर कर दी? वो से रिफर कर दी सोरतगढ़ से। तो जब नवगढ़ गया हन तो सारा जो डॉक्टर लोग रहे सब अपने अपने जगह पर हो गए। रात के समय रहा तो जगह तब कंपाउंडर आयल है तो गुलाब को चढ़ाई सी। जब गुलाब को चढ़ाई सी तब छटपट 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 करा तरह प्राण पीरा होता रहा। तो अब तो पता नहीं डॉक्टर रहे कि के रहे वो नहीं आई नहीं। तब कहा था कि ले चलो हमारे रूम में पर, तो अपने अस्पताल पे लेके गया। तो जब अपने अस्पताल पे गया तो उनके कुल लगाई नहीं, कुल कान का कुल सीनवा उनवा पर मुहा उहा पर कुल लगाई नहीं। तो कहीं नहीं कि हमारे बस के नाई है, मैंने कहीं कि ऐसे ले जाओ। हाँ तब कहीं कि हमारे बस के नाई है और ले जाओ गोरखपुर। तो हमरे कहा कि अब गोरखपुर हमरे कैसे लेके जाएगी कौने साधन से? तो कहा था कि हम साधन लाई तो बाटी उन डॉक्टर साधन मंगवाइन, एम्बुलेंस मंगवाइन नहीं मार्शल मंगवाइन। मार्शल मंगवाई के और अपना हु बैठ के गोरखपुर ले जाए के भर्ती करी। भर्ती करे के बाद में मन दर्द दवाई करवाई के उन्हें अपने ऑफिस आई गए। तो ये बताओ तब से मैंने इलाज चलत रहा तो गोरखपुर से फिर उसके बाद घरे ले आ रहे हो? तो जब गोरखपुर 5 रोज गोरखपुर में रहे तो उसके बाद में कहा था कि अब ले जाओ घरे। तो जब हम घर से कहन कि घरे ले जाए तो वहाँ पैसा कहा था कि पैसा कुल गिन दो तब जाओ। अच्छा वहाँ जो दवा भरा हो? हाँ जो प्राइवेट में दवा भरा तब 20,000 रुपया गिने हन। तो हम से हम निकाल के नवगढ़ अस्पताल पे लेके आए। तो नवगढ़ अस्पताल पे लाइन सरकारी पे तो फिर ऑफिस हो गए। कहा था कि ले जाओ गोरखपुर। अच्छा फिर वहाँ से गोरखपुर लखनऊ ले जाओ। सुन तो जब गोरखपुर लेके गए सरकारी में तो वहाँ से अक्सरा निकाल के फिर ऑफिस कह दी। कहा था कि ले जाओ। कहाँ ले जाओ? कहा था कि वहाँ लेके जाओ लखनऊ। तो लखनऊ हम नहीं लायन, हम लायन यहाँ सोरतगढ़ अस्पताल पे। तो आज क्षमता नहीं रहा दवाई करा पैसा का कमी नहीं रहा भैया। तो हम सोरतगढ़ अस्पताल पे लेके गए तो कहा था कि ले जाओ। कहाँ ले जाओ? वो कहे अच्छा घरे। तब हम घर से लायन तो फिर करे बाद में फिर बिहाना पार हम थाने पे लेके गए। तब तक तोहार मामला थाने में तू नहीं गए हो कि गए हो दर्ज नहीं किए? फुल भइल है ये दोहरावनी गया है। अच्छा तो थाने पे तोहार सुनवाई है कि नहीं? थाने पे यहाँ पर सुनवाई नहीं भइल। हाँ 1 मिनट जरा इसके लड़के जानते। हाँ बताओ कैसे क्या थाने पे क्या हुआ? धर्मेंद्र तुम बताओ। ये तितली का दूसरा लड़का है धर्मेंद्र नाम है, कैसे क्या हुआ बताओ? थाने पे गए तो कंप्लेंट दर्ज हुआ? 3 तारीख की घटना थी और थाने पे 4 तारीख को हमने एनसीआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज हुआ था कि एनसीआर हो गया था? एफआईआर और एनसीआर दोनों दर्ज किया। अच्छा दोनों दर्ज। हाँ और उनके ऊपर 308 का मुकदमा लागू हो गया था। जिन लोगों ने मारपीट किया पंचम के परिवार पे। लेकिन पुलिस अरेस्ट उनको नहीं कर रही थी। अच्छा क्यों? क्या कोई दबाव था? अब कुछ वो तो वही जानेंगे क्या प्रॉब्लम थी। मैंने किसी का दबाव था या बार बार पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस सुन नहीं रही थी? क्या बात थी? कुछ महसूस किया आप लोगों ने?
महसूस तो ऐसे खुलेआम हो गया कि शायद के बाद पैसे कौड़ी की कुछ प्रॉब्लम मतलब थी बात, और वैसे क्या थी क्या नहीं थी वो यहाँ से सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग बराबर घूम रहे थे, हम लोग परेशान थे। अच्छा, जो जिन लोगों ने मारपीट की थी वो लोग घूम रहे थे, आप लोग परेशान थे मतलब कि? हाँ, जब भी हम लोग गोरखपुर से यहाँ आ गए उसके बाद हम लोग सीधा थाने पे लेके गए। फिर वापस थाने पे हमने बोला सर ऐसा ऐसा बात है साहब, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद हमने कप्तान के पास गया, नौगढ़ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ। हाँ, तो वहाँ से जब कॉल आया यहाँ थाने पे, तो उन्होंने बोला अगर तो ये ऐसा ऐसा मतलब मुजरिम है, ये लोग कहाँ हैं। पूछ जांच हुआ तो वो बोले कितना मुकदमा, तो बोले 308 का मुकदमा दर्ज है। तो साहब ने बोला कि 308 का मुकदमा दर्ज है तो वो लोग है किधर, आखिर तुम किस लिए 308 का मुकदमा दर्ज किए हो। हाँ, गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी किधर है, वो लोग है किधर। तभी ताबड़तोड़ उन लोगों ने जस्ट ही पकड़ा और जस्ट यहाँ थाने पे लेके गए और सीधा उनका चालान कर दिए नौगढ़ के लिए। किसको किसको किए और कब किए? सुरेंद्र को और किसान को और अखिलेश को। और पंचम उस टाइम भाग निकला था। अच्छा, और उसकी खोज में लगी थी। अभी क्या निर्णय है, आज की जो निर्णय है वो अभी कन्फर्म मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मालूम है कि वो जाके हाजिर हुआ, ऐसा थोड़ा कान में आया है। पंचम? हाँ, पंचम की हाजिर हुआ, लेकिन अभी कन्फर्म हमको मालूम नहीं है कि हाजिर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। और हमारे जो भी झगड़ा है हमारे बीच आकर के कोई भी आकर के देख ले, इस नाली से आपत्ति क्या थी, उनको क्या नुकसान था उनका। ये बात बताओ कि ये जो झगड़ा हुआ, क्या ये माना जाए कि जानलेवा हमला था? जानलेवा हमला था, एकदम अटैक था सीधा। यदि अगर उसमें झगड़ा हुआ होता तो हमारा परिवार इकट्ठा हुआ होता, अगर उसका 4 लगता था तो हमारा 1 लगता था। क्या तुम लोगों ने उसको उन लोगों को बीच बचाव किया, मारपीट बचाव किया? और उस समय मैं और मेरी मम्मी सबसे पहले पहुंचे वहाँ। तो हम 2 थे और पिताजी को तो पहले ही ढेर कर दिया था। तो हम लोग का उनको हालत ही देख के, वीडियो सब कुछ है, उनका हालत ही देख के हम लोग घबरा गए। और उनको फिर भी हम लोगों को ये नहीं सोचा उन लोगों ने कि एक को तो गिरा दिया है तो कम से कम इनको छोड़ दे। हमारी मम्मी का परिवार ही था, सहानुभूति नहीं थी। झोटा भी रखा है, कितना झोटा पकड़ पकड़ उखाड़ उखाड़ के मारे हैं, हमारे कमर पे भंडा मारे हैं, सिर्फ सब गटई पे निशान। अभी तो आज 3 तारीख की घटना है, सब ओपन हो मतलब नहीं है, उतना निशान खत्म हो गया, लेकिन अभी बहुत जगह ऐसा निशान है जो उनके नाखून लगे हुए हैं। पकड़ी पकड़ा में हम लोग बचाव कर रहे थे और यहाँ पे भी देखे निशान है, ये देखिए। और गले पे भी निशान है, पहले तो बहुत था, अभी देखो। ये बताओ ये तुम्हारा झोटा पकड़ करके मारे कैसे? झोटा पकड़ के हम पटाखी के और झटवा नीचुआ मारी से झटवा मन कहूँ गिरे ये झोटा हुआ उखा ली। ऊपरा से चढ़ के मारा था किसनवा, हमरे ऊपरा चढ़ल रहा, ऐसा गटैया बैठ के तो मुकवे मुड़वा मारा है। तुम्हारे ये बड़े जो जेठ के परिवार थे, तो क्या उस समय जब झगड़ा कर रहे थे तो परिवार की कोई भावना नहीं थी? एकदम बेरहमी से मार रहे थे? एकदम बेरहमी से। कहा कि इसको मार लो मार डालो, जान से मार डालो, जान से मार डालो। उसका भी वीडियो है हमारे। नाली का झगड़ा, ऐसा कोई झगड़ा तो था नहीं कि जानलेवा हमला किया गया, लेकिन क्या पहले से झगड़ा होता रहा परिवार का? झगड़ा तो जिंदगी भर ओकरे साथ है, हमरे साथ वो करत चला आई। वो कहा कि मार ढारा जिंदा नहीं छोड़ो, अंत में आज आखिरी आई गए। नहीं, आप लोगों को लगता है कि जानबूझ के ऐसा मारा गया कि मर जाए? हाँ, मर जाए। मैंने जानलेवा हमला माना? हाँ, जान है। ये नहीं कहा जाता कि संजोग बस झगड़ा हुआ, ऐसी बात हो गई? नहीं, हम जान से मार डारा, भसियावा लेके भिनावे वही नाला पर डुडुआत रहा। कहाँ गए तितला का हम जान से मार डारब करे खूने नहाए लिया। कौन पंचम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, सुरेंद्र कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, कहा उसको खूने से नहाए लिया। यानी पूरा परिवार है, पूरा परिवार मतलब जानलेवा हमला करने की स्थिति। हमला। ये बताओ, पुलिस के यहाँ गई तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? कोई दबाव था क्या किसी का? अब तो कौन जाना है। नहीं, इतना दिन तक ऐसी स्थिति हुई कि कौनो दबाव ना रहा, कौनो घूस ना रहा, तो पुलिस लोग क्यों नहीं गिरफ्तार करेंगे? मुकदमा भी तुम दर्ज किए हो तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किए?
वही हमारे जो बड़े सीनियर उनके थे, वही चीज उनसे पूछा कि अगर तुम मुकदमा दर्ज किए 308 का तो गिरफ्तारी कहाँ है, गिरफ्तार कहाँ है, मुजरिम किधर है। तो इसके लिए जब वो ऊपर से दबाव आया तो ये लोग अपना फटाक से आधे घंटे के अंदर उठाया और सीधा। यानी जब तितली की मौत हो गई उसके बाद गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उसके पहले 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले हाँ, जब भी उनकी एकदम हम घर पे लेके आए हार मान के गोरखपुर से, तो फिर हम थाने में सीधा लेके गए उनको, उनकी बॉडी को लेके गए साथ में। अच्छा, बॉडी उनको लेके गए? बॉडी को? हाँ, मतलब उनको लेके गए, एकदम गंभीर स्थिति, खाली सांस ही चल रही थी उनकी, और सब लोगों ने देखा। उसके बाद में फिर हम लोग फिर जिला अस्पताल में यहाँ स्वारगढ़ लेके आए, कोई पुलिस वाले हमारे यानी साथ। अंतिम स्थिति में जब पुलिस ने देखा हाँ। तब जाकर के मुकदमा दर्ज किया या कार्रवाई किया? कार्रवाई तो पहले वो लोग करके बैठे थे, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तब मजबूर होकर के अंत में गिरफ्तारी की? मजबूर यानी ये माना जाए कि पुलिस बचा रही थी, पुलिस गिरफ्तारी की नौबत ना कर आए। रही थी, लेकिन जब हम लोग ऊपर से पहुंचे, ऊपर आर्डर से आया तो वो लोग गिरफ्तारी किए। मैंने पुलिस ने मजबूर होकर गिरफ्तार गिरफ्तार किया। तितली के परिवार के बयान को सुना और समझा। अब पंचम के परिवार को, उसका परिवार क्या कहता है घटना के संबंध में, जो कि पंचम के लड़के की बहू है। क्या नाम पड़ेगा? माँ गीता। तोरे शौहर के क्या नाम है बताओ? किसान नाम है? हाँ। अच्छा, ये बताओ वो वह दिन जिसे घटना घटा तो मारपीट के कैसे का है, तू जो जान सो का बताओ। यही आए हैं, गाड़ी आवत रहे हैं, 2 चक्का गाड़ी आ गए, क्या नहीं बोला, तीसरा चक्का रहा है तो आधा लेके आया, कहीं निकल खाना यही पे हाँ, यही जगह अपना। अच्छा, निकल कर बहन चोरा, निकल कर बाबा नगे लेके अब कौन गाली दे रहा था? उनका बहनी बुरी चोरा, उनका बिटिया नहीं के कौन गाली दे रहा था? धर्मिंदर गरी आते हैं, उनका दादा गरी आते हैं। अच्छा, और हाँ, और उनका माई आ रही गरी आता ही। अच्छा, ये बताओ ये विवाद काहे है, कौन बात ही लेके है, का बात रहा? नाली कटती, नाली मान लो जहाँ से नाली निकालत रहे तितल, तो वह नाली के बीच मतलब तुहन के का विवाद रहा? का कुछ नहीं मन कर रहा, फिर काहे झगड़ा है? गांव भर पटाए दिए रहे, तो पटाए के बाद में रात में यहाँ है खाने के नहीं, अगर झगड़ा विवाद नहीं रहा तो का गाँव भर पटाइन का है? कुछ बात रहा हुई तब तो पटाइन। वहाँ कहत रहे कि हमरे जगह हम पनिया ना आई जाए, जगह मैंने जगह हवा रहा। क्या कहत रहा? अरे शेखर बाबू रहे, उनके घर के रहे। शेखर के वहाँ जगह शेखर वही पीछे है ना। अच्छा, तो हमारे शेखर के एंट्री होते तो शेखर तो झगड़ा करे नहीं आए? झगड़ा तो लोग झगड़ा काहे करो? झगड़ा करना आए हमन के रतिया के हमरे पटाई गरा दिना का, तब रतिया के यहाँ अपन गरियावत रहे खाने के, हमरे नहीं कुछ बोले रहे। अगर जो मान लो नाली के लेके कोई विवाद नहीं रहा, प्रधान रहे गाँव का ना, और के पापा सब मने ढेर पटा दिए रहे। तो अच्छा, तू रात के नाली खानी तो हमारे घर कौन जरूरी तो है पास के आवे का? मैं नाली के लेके दिन में कोनो झगड़ा नहीं भरा? कुछ नहीं झगड़ा भा रहा, खाली एक दफे वो भरा नलिया पटाई। नहीं, नलिया पटाई तो का तू बताओ का नाम पड़ी थार? विद्या। कैसे का भरा बताओ नाली के? अब हमें चाचा रहे बनाई नलिया जब पटाई नहीं पर पंचायत जुटा रहा, उसके बाद में हो गया है। फिर संझा का जब यहाँ आए हैं हमारे नलिया के खोदे के लेके कुछ भइल रहा तब तो लोग जुटे? हाँ, फैल रहा। ये समझौता करें कि पानी ना गिराओ और नाली नाली ना निकलवाओ, तो यही पर हमारा रहा। तो ये संझा कहीं अपन आए दारू पी के वहाँ से पठाई ना अपन गरियाइन, वहाँ घर पे कहीं घूम कर गरियाइन, यहाँ आए गरियाइन, तो दूसरा तब सब कही दी हमारे भौजो जी की जाओ घरे। ये तो मैंने वहाँ तो बताओ थे बताए तितल के लोग कि पंचम और किसान या और कुछ लोग जो तेरे घर के घर है वह नहीं चाचा, नहीं क्यों हंसोस वाले के कतई नहीं क्यों कहे है चाचा, खाली झूठ बोल कर सब काम करता है, सब झूठ हमारे जानते नहीं। तो आखिर मान लो गरियावे का क्या कारण है? अगर क्यों ना गए क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, अकेले उनका मेहरारू कहाँ? अच्छा, तो ये बताओ, चलो गाड़ी गड़ोगारी बात, उनका मेहरारू कहाँ है कि जा फलाना घरे गरिया कईबे नहीं तो घर में सूते नहीं दे, बैठे नहीं दे। तोहार बात मान लो सही मान ले, लेकिन एक बार बताओ, अगर गाली गलौज की बात रहा, तितल और पंचम सगा भाई हमारा है ना, सगा भाई के बीच परिवार के बीच कौन ऐसी बात आई है कि यस करियर मारा मारी करो कि एक आदमी अच्छे से चोट दोनों में मानी थे, लेकिन रहेगा सवाल की झगड़ा बात तो मान लो झगड़ा हो संयोग की बात है,
हालात जान दोस्त के है। थोड़े लेकिन रहेगा सवाल ये, एक बात ये बताओ कि आखिर कौन ऐसा कारण आएगा कि गाली गलौज के बाद के लेके यही मेरे कभी नहीं टकराए जो परिवार? अब वही दारू पिए रहे हैं, दारू पी कर तो गए दारू के पिए रहा, तितिल पिए रहे, ना, हाँ नहीं पिए रहे हैं। तितिल दारू पिए रहे। हाँ तो तितिल दारू पिए रहे तो लोग तो पंचम उंचम नहीं पिए रहे तो मरे तो तितिल मरे, तब वो आपन टकरा को ही गिरा रहे हैं। टकरा गिरा है तो लोग मारे नहीं। नहीं मैंने नहीं मारे है। सर कैसे फटा? अभी ऐसा चला रहा। वही हाँ, बता बता आधा आधा नदी के कैसे चला? आधा चला रहा वही में, अब पता नहीं क्या आधा ला के करना है। हमरे पहुंचत देखा गया हमें गिरा रहे हैं। जब नहीं जो सर फटा है तितिल का, वो कैसे फटा है? डंडा उनका मेहरारू ला रहे ये तो नहीं पता, लेकिन डंडा नहीं माना जाए कि उनके मेहरारू पर तो अपने परिवार के मार दे। मारत है हमरा इनका लागल हुई उनके। मैंने ई उन लोगों के कहा गलत है कि भंडा से मारे। वह भंडा नहीं के मार, भंडा अपन नहीं कुछ गलत हुआ है। सर गलत भंडा लग के नहीं मारी से अपन सब जन अपन कई कर ले अस्पताल में। अच्छा एक बार को पंचम के चोट लगा कि नहीं? लागल है, ही कटल भाई के मारिस? अब वही वर्ग मार कैसे लगा झगड़ा नहीं आधा से पंचम के मुड़ फुटा कि कैसे फुटा? डंडा लागल ही बाई तुहार कलम ससुर है ना पंचम, तो देखो चोटिया कैसे लाग। अभी लागल बाप के हालत पूछो के कैसे? था नहीं डंडा टूट रहा कि अर्धा चोट रहा? नहीं बता पर दोनों चलल रहा, नहीं बता पे कैसे लागा कैसे नहीं लागा। 8:30 बजे दुर्घटना झगड़ा भइल है। हाँ रात की घटना है, सही है। रातिन चाचा के नहीं देखा था लागा था केकर नहीं लागा। तू बताओ कि कैसे नहीं कैसे नहीं रहे? अच्छा ये बताओ पुलिस क्या क्या गिरफ्तार करे, क्या क्या पकड़ के लेगी, पकड़ के क्या क्या लेगी? अखिलेश पापा ले यहाँ, अखिलेश के ले यहाँ, अखिलेश के पापा के, अखिलेश के और क्या और रिचक पापा के ले यहाँ, अब बाबा का पंचम के ले गए, मैंने सबके पकड़ के ले गए। ये बताओ जब ये तितिल का इलाज होता रहा तो तुम्हारे घर का क्यों मैंने गए वही देखे? दवाई करा पैसा दिए कहा गई है तो हम हई कई ढारा भाव कई ढारा भी नाते डर के नाते नहीं गए। मैंने डर बस नहीं गए नहीं गए डर बस ऐसा ना हो मामला। और हाँ और पूरे दवाई ले गए अपन कराएंगे। हाँ ये बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रकाश। आप पंचम के क्या लगते हैं? नहीं लगते। ये बताओ जब इलाज हो रहा था तितिल का तो ये लोग गए थे देखने? नहीं तो क्यों नहीं गए? नहीं थे, पैसा जो है भिजवाया गया था, पैसा मैं लेके गया था। कितना लेके गए थे? 8,000 जो 4 तारीख को दिया था और फिर 20,000 जो है मैं 5 तारीख को। पैसा मैंने तितिल के परिवार ने लिया? हाँ पैसा लिए। तो और रहा तो अच्छा तो क्या ये था कि ये मान के चला जाए कि मैंने मान के चल रहे थे कि झगड़ा हो गया, हालात बस हो गया और भाई हमारी कोई गलती रही या क्या करके पैसा दिया जा रहा था? मैंने सुलह के मतलब तो वहाँ की मान लो दवा कराया जाए तो ठीक हो जाए तो ठीक। फिर इस पे ये हुआ कि बातचीत अगर दोनों पक्ष में हो जाती है कि मतलब हम दवा करा रहे हैं तो उसमें कोई सुलह समझौता हो जाए, मान लो दवा कराएं और फिर एक्सपायर भी हो जाए तो फिर उसके भोगी भी बनेंगे, पैसा भी जाएगा। हाँ मैंने आप लोगों की सोच ये थी कि परिवार है, परिवार के भी झगड़ा हो गया तो उसको भुला दिया जाए। गलती दोनों पक्ष की, गलती दोनों पक्ष की है। आपके अनुसार ये बताओ, आपके अनुसार क्योंकि आप तो रिश्तेदार हैं, गलती दोनों पक्ष की है? नाली के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ? गलती तो दोनों पक्ष की है माना जा रहा है, लेकिन अब रात में कहने वाली बात है उनका मकान उतने दूर है, इनका मकान इतने दूर है, तो जो घटना स्थल बना दोनों के मकान के लगभग बीच ही में, उधर से उतनी दूरी इधर से इतनी दूरी, तो दोनों लोग आखिर गए वहाँ गए ना? वो अगर गए नहीं तो झगड़ा कैसे हुआ? अगर वो इधर से चल के यहाँ पे मामला बढ़ता नहीं। अच्छा ये तितिल कल यहाँ से होकर के वापस जा रहे थे तभी ये झगड़ा हुआ? हम तो थे नहीं, जो कहेंगे वही तो मालूम पड़ेगा। नहीं जो सुना कम से कम सुना, इतना तो जानते हो, इतनी जानकारी तो सुने वही उसी अनुसार। परिवार का अपना अपना पक्ष आपने देखा सुना, कुल मिला करके स्थित जो भी कुछ है, लेकिन ये भंडाफोर के ग्राउंड रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पंचम विवाद के दिन सुबह नाली के आसपास था
और दूसरे पक्ष को ललकार रहा था एक मोटे बांस के फंदे के साथ। जबकि पंचम का परिवार कहता है भंडाफोर को दिए गए बयान में कि पंचम वहाँ गया ही नहीं था, जबकि वीडियो इस बात का साक्ष्य दे रहा है कि पंचम वहाँ गया था। यहाँ पंचम का परिवार जो कुछ दावा कर रहा है उस दावे में असत्यता नजर आ रही है। तितिल का परिवार भी वहाँ गया था जब मारपीट की घटना घटी। विवादित स्थल पर भी था क्योंकि तितिल के परिवार के घर के पास ही नाली खोदी गई थी और तितिल का परिवार ही नाली खोद करके पानी गिराना चाहता था वहाँ जहाँ पर पंचम के परिवार को आपत्ति था। कुल मिला करके हम इस निर्णय पे पहुँचते हैं कि भंडाफोर को जो ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अपने सूत्रों से वीडियो प्राप्त हुई है उसके आधार पे स्पष्ट है पंचम जिस दिन विवाद हुआ उस दिन सुबह विवादित स्थल यानी नाली खोदे जाने जगह पर अपने नल के पास गया था। वहाँ नोक-झोंक हुआ, विवाद हुआ, मारपीट की घटना जब घटी तो वहाँ कई लोग थे, जिससे भंडाफोर को प्राप्त 1 मिनट 1 सेकंड का वीडियो इस बात का साक्ष्य दे रहा है। पंचम का परिवार क्या कहता है और तितिल का परिवार क्या कहता है, दोनों के बयानों को जो भंडाफोर ने लिए उससे कहानी बहुत सारी स्पष्ट हो जाती है। भंडाफोर किया ग्राउंड रिपोर्ट, ढेर सारी कहानी को निरीक्षक ही नहीं तमाम सारे लोगों के समक्ष इस उद्देश्य से रख रही है कि वस्तुस्थिति को हर कोई सोच और समझ सके। भंडाफोर की कोशिश है कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिले। न्याय पीड़ित को मिलना भी एक तरह का न्याय है।